और इसके लिए मैं आपको एक गवाही देता हूं ताकि आपको ये पॉइंट समझ आ जाए। ले आओ पठानकोट के लोगों को आगे। ढोल ढोल इनका है, इनको बोलो बजाओ फिर ढोल भी। आप भी तारीफ करो परमेश्वर की। खुशी से वो अपनी गवाही को कैसे बड़े मन से शेयर कर रहे हैं ना परमेश्वर के लोगों के साथ। आमेन। 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 ठीक है, अभी इधर ही रहना और बजा लेंगे बाद में ढोल। तो अभी माइक लेकर आओ टीम, हम थोड़ी सी बात करेंगे इनसे। सिस्टर से। ओके, आपका नाम क्या है? दीपिका। कहाँ से? अपना एड्रेस बताओ। पठानकोट से, साथ पे सुजानपुर पड़ता है। ओके, पठानकोट से। आप इस मिनिस्ट्री में कब आए थे? 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले जब आप प्रभु में आए इस मिनिस्ट्री में, तो आपकी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी, थोड़ी सी बताओ मुझे। पापा जी, मेरे शरीर के उतने अंग नहीं जितने खराब थे। मैं इतनी बीमार थी कि मैं रात को सो भी नहीं पाती थी, 2 मिनट बैठ नहीं सकती थी, खाना भी नहीं बना सकती थी, घर का काम नहीं कर सकती थी। जब मैं सोने बैठती थी तो मैं कहती मुझे नींद आ जाए, नींद आनी नहीं, मतलब कि पास ऐसे, लेकिन मैं लेट नहीं सकती थी। कभी कभी मैं ऐसे पट के पर हो के लेटती थी, इतनी बीमार थी। शुगर सी 25 साल से मेरे को शुगर सी, 32 साल से मेरा पेट खराब था, और सर्वाइकल थी, डिस्क की प्रॉब्लम थी। पेट खराब था मतलब आप लूज मोशन जाते थे? मतलब कितनी बार एक दिन में? बहुत 25 बार भी चली जाती थी। सोच कर देखो, 25 बार 20 बार टॉयलेट जाना, लूज मोशन लगना, पेट खराब रहना, शुगर, और क्या क्या था आपको? मेरे दिमाग की नसें भी कमजोर थी, जीभ फूल जाती थी, ज्यादा बोल नहीं पाती थी, बैठ नहीं पाती थी, सो नहीं सकती थी, मैं खाना भी नहीं बना पाती। अब भाई आपने सुन लिया ना, इतना बीमार थी ये। और सबसे पहले घर से इसी बहन ने पूरी तरह से परमेश्वर पर विश्वास किया और अपनी सारी बीमारियों से क्या पाई? शिफा। ठीक है, जब इन्होंने शिफा पाई तो ये इनके पति हैं जो नीली शर्ट ब्लैक स्वेटर, डॉट से स्वेटर में है ना, डॉट से नीली शर्ट, ये इनके पति है। ये अकाउंटेंट है। लेकिन क्या हुआ फिर, इन्होंने जब देखा कि हाँ मेरे पत्नी के जीवन में काम हुआ है, तो यहां पर ये आने लगे। लेकिन अभी समझ तो नहीं आ रही इनको, तो आ गई, इन्होंने तो विश्वास कर लिया, लेकिन पति को नहीं आई। लेकिन उसके बाद इनके साथ जो कैप लगाकर खड़ा है लड़का, ये इनका बेटा है, और साथ में एक और लड़का, वो भी इनका बेटा है, छोटा, लंबे लंबे है ना सारे। सुनो तो देखो, इनका जो बेटा है, ये जो कैप लगाई है, इसके कारण इसके पति यहां आने लगे कि अगर तुझे परमेश्वर ने अच्छा किया है तो मैं तब मानूंगा अगर इसे अच्छा करे, इस बच्चे को परमेश्वर अच्छा करे, तो फिर मैं मानूंगा कि हाँ सच्चा परमेश्वर है। लेकिन शैतान बहुत चालाक है ना, जब ये आना शुरू कर दिया तो क्या हुआ बाद में? दुष्ट आत्मा अटैक्स करता था, क्योंकि ये इनका लड़का नशा करता था, हीरोइन का, स्मैक, चिट्टे का, शराब पीना, कुछ भी, कोई भी नशा लगे ना, क्योंकि संगति ऐसी थी। और ये चाहते थे पापा कि ये नशा छोड़ दे, और ये कहते थे कि तूने बाहर नहीं जाना, अगर तूने नशा करना है तो हम तुझे शराब दे देंगे पीने के लिए घर में। और ये उसके लिए घर में शराब लेकर उसे देते थे कि बाहर ना जाए, क्योंकि जब इसे नशे की तलब लगती थी ये घर से पैसे निकाल लेता था, ऐसी ऐसी चीजें है ना, आप समझ सकते हो ना, जो नशा करते था। इसलिए कई बार शैतान ने क्या किया,
दीपिका के पति का मन खराब किया, क्योंकि वो ठीक नहीं हो रहा था, वो बदल नहीं रहा था। अना उन्हें लग रहा था कि परमेश्वर इसे क्यों नहीं चंगा कर रहा। परमेश्वर दो तरफ से चंगा करता है। एक तो खुद जो परेशान है, जिसके जीवन में कोई बीमारी है या नशा है, उसको खुद भी मन फिराना चाहिए, खुद उसकी इच्छा होनी चाहिए कि मैं इससे छुटकारा चाहता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर वो उतना मन नहीं था। इस बच्चे के अंदर सबसे ज्यादा मन सिर्फ दीपिका का था। पापा भी हालात आ जाते थे तो मन खराब कर लेता था। उसी बीच में ऐसी सिचुएशन बन रही थी, कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन रही थी, क्योंकि ये अकाउंटेंट साहब कहते थे नहीं जाना इधर, नहीं जाना, अब नहीं जाना। जब उसका जीवन देखते थे, वो इतनी गड़बड़ कर देता था लड़का, इतनी गड़बड़ कर देता था कि इतना मन खराब हो जाता था कि ये सोचते थे नहीं जाना। हमने अपना धर्म छोड़ा, अपना पुराना धार्मिकता छोड़ा, ये तो हुआ नहीं। लेकिन सवाल यहां पर आपके लिए है, बड़ा सवाल। कई लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की ओर से 100% तो है छुटकारा जो आपके लिए होना है। लेकिन कुछ लोग रुक नहीं पाते, कुछ लोग परमेश्वर की बात को समझ नहीं पाते, जैसे इस परिवार के साथ हो रहा था। लेकिन ये दीपिका बहन बनी रही और कई मीटिंग्स हुई, कई मीटिंग्स में मैंने इनका मन सही किया। आखिरकार इन्होंने ब्लेसिंग ली, क्योंकि इनके पापा चाहते थे कि ये फॉरेन चला जाए, ये लड़का फॉरेन में सेटल हो जाए। और इतना ये आईलेस के बैंड भी नहीं है इसके कि ये आईलेस करके बाहर चला जाए। इनको एक लड़की चाहिए थी जो आईलेस करे और इसे शादी करके वो ले जाए। और जब इन्होंने ब्लेसिंग ली, ऐसी लड़की ने मिली और ऐसी लड़की के साथ इसकी क्या होगी, शादी होगी। ठीक है। और जब शादी हुई उसके बाद वो लड़की चलेगी, लेकिन फिर ये पीछे से गड़बड़ कर रहा है, फिर नशा, कुछ चीजें आगे पीछे हो रही है, फिर मन खराब हो रहा है। और उसके बाद पेपर आए इसके बाहर जाने के, लेकिन अब नशे के कारण इसके टेस्ट नॉर्मल नहीं आ रहे। बोलो, नशे के कारण क्या नहीं आ रहे? एक तो काला पीलिया आ रहा था। क्या आ रहा था? एक काला पीलिया और दूसरा लिवर फैटी, लिवर फैटी, छाती में इन्फेक्शन, छाती में इन्फेक्शन, काला पीलिया, लिवर फैटी। क्योंकि आप समझ सकते हो ना, नशे के कारण अगर मेडिकल रिपोर्ट गलत आएगी तो वीजा नहीं लगेगा। बोलो, क्या नहीं लगेगा? फिर मन खराब। लेकिन मीटिंग की और मैंने आश्वासन दिवाया कि अपने मन को सही करो, अच्छा मन करो, मैं प्रे करूंगा और खुदावंद इसके टेस्ट नॉर्मल लेकर आएगा। अब इसके पूरे टेस्ट नॉर्मल आ गए हैं, कोई बीमारी नहीं है इसके शरीर में। ठीक है। अब जब पूरे टेस्ट नॉर्मल आ गए तो अब ये बच्चा फौरन जाएगा अपनी पत्नी के पास। और इसके पापा की ये बड़ी खुशी थी कि मेरा बच्चा चला जाए, सेटल हो जाए। एक दिन तो उन्होंने कहा था कि बस ये काम परमेश्वर कर दे, मैं जो कुछ कमाऊंगा 80% यहां डालूंगा, ऐसे इन्होंने एक बार बोला था। क्यों अकाउंटेंट साहब? बात कराओ उनसे, बात कराओ। आपने क्या कहा था? पापा जी, इसके जाने के बाद जो भी कमाऊंगा ना, यहीं पे सेवा करूंगा, यहीं लगाऊंगा। हाँ, ऐसा ही इन्होंने बोला था, क्योंकि दुखी इतना था अपने बेटे से। इतनी मैंने तो शॉर्टकट बता दिया आपको, लेकिन ये पूरी अगर फिल्म दिखाई जाए बनाकर आपको, क्या होता था इनके घर में, कितनी क्लेश, कितना झगड़ा इस बात से आप सोच भी नहीं सकती। लेकिन खुदावंद क्या कर सकता है? सब कुछ कर सकता है ना। तो बजाओ फिर ढोल और करो महिमा नाच कर खुदावंद के बड़े काम के लिए। धन्यवाद करो सर्व। नाचो भी, नाचो नाचो। अकाउंटेंट साहब को मेरी तरह नाचना भी नहीं आता, जैसे मुझे नहीं आता।
धन्यवाद हो परमेश्वर का। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपने देखा कितना बड़ा चमत्कार हुआ। आप भी अगर परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हो और आप चाहते हो कि इस गवाही से किसी की जिंदगी बचे, तो इस गवाही को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगर आप दुनिया में किसी भी कोने में हैं, आप दुखी हैं, परेशान हैं, शैतान के सताए हुए हैं, तो आप हमारे चर्च दुबुर्जी अमृतसर में आइए, क्योंकि यहाँ की ग्रेस के द्वारा हमारा विश्वास है कि आप सेम वापस नहीं जाओगे। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है। अगर आप किसी भी परेशानी में हैं तो आप किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे चुके हैं। आमीन।